आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सरसाइज क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 6.3 यानी प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चंस को समझेंगे। इससे पहले की जो मैं वीडियो ला चुका हूँ उसमें आपको प्रश्नावली 6.2 समझा चुका हूँ और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं उनकी भी मैं वीडियो ला चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं अगर आप थ्योरम्स को समझना चाहते हैं क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर। और एक्सरसाइज 6.1 भी मैं आपको समझा चुका हूँ। त्रिभुजों से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम है उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो ला चुका हूँ, वो भी आप समझ सकते हैं जाकर। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम इस एक्सरसाइज को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस प्रश्नावली को समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको अपने समय अनुसार देख सकें। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखिए जो प्रश्नावली 6.3 है, इसमें जो पहला प्रश्न है, अगर हम इसमें पहले प्रश्न को देखें तो इसमें लिखा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं जो आपकी समरूप प्रमेय है, त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित जो प्रमेय है उसका प्रयोग होने वाला है। आपको कुछ त्रिभुजों के जोड़े दिए हुए हैं, युग्म दिए हुए हैं और आपको उनमें ये देखकर पहचानना है कि क्या वो समरूप हैं या नहीं, और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। यानी आपको बताना है कि आपने किस आधार पर ये कहा है कि ये दिए गए त्रिभुजों का जो युग्म है वो समरूप है। वो कारण भी आपको इसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हम जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो किस तरह से हम उनको सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करते हैं वो भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए अब हम देखते हैं इसका जो पहला प्रश्न है। अगर आप पहले प्रश्न का जो फर्स्ट पार्ट है उस पिक्चर को अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें लिखा हुआ है, उसमें दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं। एक त्रिभुज ABC है और एक है त्रिभुज PQR। ABC में आप देखेंगे, ABC और PQR दोनों में देखिए कि कोण A और कोण P दोनों में समान है, 60-60 डिग्री का है। कोण B दोनों में 80-80 डिग्री, कोण B और कोण Q दोनों में समान है, दोनों 80-80 डिग्री के हैं। और कोण C और कोण R इन दोनों त्रिभुजों में समान है, दोनों 40-40 डिग्री के हैं। तो समरूप त्रिभुजों की ये कसौटी होती है कि अगर उनके तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिखेंगे इसमें इस तरीके से। आप अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कोण डैश कोण डैश कोण, यानी कोण 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 समरूपता के आधार पर आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। समरूपता के आधार पर, ठीक है, आधार पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इस तरीके से जो आप लिखकर बता सकते हैं। ये समरूप का मैंने बीच में चिन्ह लगा दिया ABC और PQR के बीच में। कोण 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 क्यों लिखा? क्योंकि तीनों कोण ही बराबर थे इसमें, इस आधार पर हमने इसमें बताया है। तो इस तरीके से आपको स्पष्ट, इसमें जो जितनी बातें कही थी वो सारी स्पष्ट हो गई। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन दिस सेकेंड पार्ट यू कैन सी दैट हेयर कि ABC अब की बार एंगल्स नहीं दिए हैं, अब की बार इसकी साइड्स दी हैं। ABC और PQR में अगर आप देखेंगे AB जो है, अगर साइड दी होती हैं, देखो एंगल अगर आपको दिए होते हैं तो आपको यही देखना होता है सीधे सीधे कि भाई जो आपके संगत कोण हैं वो बराबर हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपको साइड्स दी हैं तो वो बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो फिर हमें करना क्या है, मतलब समरूपता पता लगाने के लिए अगर आपको भुजाएं दी होती हैं तो आपको उनका रेशियो निकालना होता है, अनुपात निकालना होता है, खासकर संगत भुजाओं का। अगर संगत भुजाओं का अनुपात एक सा आ गया, उनका रेशियो एक जैसा आ गया, यानी वो समानुपाती हुई, तो आप कह सकते हैं कि भुजाओं के समानुपात के आधार पर हम ये जो त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे। फिर आप उनको समरूपता का चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं। अब संगत भुजाएं कौन सी होंगी ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप इसमें देखिए जो AB है उसके संगत भुजा इसमें PR होगी, है ना, और AC के संगत कौन सी होगी? PQ होगी, ठीक, और BC के संगत तो QR होगी ही होगी। अब हम ये देखते हैं कि क्या इन संगत भुजाओं में एक जैसा अनुपात है भी या नहीं। तो जैसे हम निकालेंगे
ए बी बटे पी आर, ए बी का पी आर से अनुपात निकालेंगे, ए बी की वैल्यू 2 है और पी आर की वैल्यू 5 है, ये कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो इनका अनुपात 2:5 आ गया। अब ज़रा ए सी बटे पी क्यू निकाल लीजिए, तो ए सी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 निकम 3, 3 दूनी 6। अब आप यहीं देख लीजिए कि दो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो अलग अलग आ गया, इसमें 2:5 आया और इसमें 1:2 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये त्रिभुज समरूप नहीं है। तो आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए बी बटे पी आर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी बटे पी क्यू, दोनों के बीच में इक्वल का साइन ला के कट कर देंगे। तो ऐसे मतलब आपको लिखना, पहले तो ऐसे आपको अनुपात निकाल के दिखाना है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ए बी बटे पी आर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी बटे पी क्यू, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरीके से जो आप इसको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगर आप नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी आपको ऐसे ही भुजाएं दी हुई हैं, मैं इसमें आपको देखो करके दिखा देता हूँ। अब इसमें देखिए एल एम बटे हम डी ई निकालते हैं, पहले एक जैसी जो भुजाएं, एल एम की वैल्यू आप देखेंगे 2.7 है, जबकि डी ई की वैल्यू कितनी है 4, पॉइंट हटाएं और 0 बढ़ाएं तो ये 27/40 हो गया, और आई थिंक ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, है ना, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम निकालते हैं इसमें एम पी बटे ई एफ, तो एम पी तो 2 है और ई एफ कितना है 5, ये भी कैंसिल नहीं होगा। अब देखो इनके रेशियो ये अलग अलग आ गए, तो यहीं पे बात खत्म हो गई, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी एल पी और डी पी डी एफ का निकालोगे आप तो 3/6 आएगा, वो 1:2 आ जाएगा, कैंसिल हो गए। तो इसमें मतलब इसमें तीनों रेशियो अलग अलग है, तो ये त्रिभुज भी जो आपके समरूप नहीं होंगे। अब आप बात करते हैं हम जो आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आप देखोगे एक तो एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का, कोण एम, और यहाँ पे कोण क्यू दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कोण एम के संगत कोण कौन सा है, वो कोण क्यू है, और दोनों एक जैसे हैं, एक कोण बराबर हो गया। अगर दो त्रिभुजों में एक कोण और दो भुजाएं भी आपस में आपकी समरूप आती हैं, मतलब एक कोण बराबर आ जाए और दो भुजाओं का अनुपात समानुपात आ जाए, बराबर आ जाए, तो भी वो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो आप ध्यान से देखना, अगर कोण एम के संगत कोण क्यू है तो कोण एम के सामने वाली भुजा इसमें एन एल है, तो इसमें कोण क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई पी आर, और दोनों में ही इन भुजाओं के मान नहीं दिए, इसका मतलब आपको इन दोनों का तो रेशियो निकालने की ज़रूरत है नहीं। अब आप देखिए जहाँ पे कोण 70 डिग्री पहले वाले त्रिभुज में बन रहा है एन एम एल में, उसमें जहाँ पे 70 डिग्री बन रहा है उनसे निकलने वाली दो भुजाएं एक तो एन एम है और एक एम एल है, ओके। अच्छा, एन एम छोटी और एम एल बड़ी है, ठीक। ऐसी इस वाले त्रिभुज में अगर पी क्यू आर में देखें तो जो जहाँ पर कोण 70 बन रहा है उससे निकलने वाली दो भुजाएं एक क्यू आर है और एक क्यू पी है, उसमें क्यू पी छोटी है और क्यू आर बड़ी है, तो छोटी का छोटी से रेशियो निकालना है, बड़ी का बड़ी से, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम एन एम का जब निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, एन एम का जब निकालेंगे तो किससे निकालेंगे क्यू पी से, यानी हम निकालेंगे एन एम बटे क्यू पी, ओके। अब एन एम की वैल्यू है 2.5, क्यू पी की वैल्यू कितनी है 5, पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 इनका अनुपात आ गया। सेम इसी तरह से हम सिमिलरली एम एल का अनुपात किससे निकालेंगे क्यू आर से, ठीक है। तो एम एल की वैल्यू एम एल बटे अगर हम क्यू आर निकालते हैं तो एम एल की वैल्यू 5 है और क्यू आर की कितनी है 10, तो 5 से कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो दोनों का रेशियो कैसा आ गया, सेम आ गया। तो आप ये लिखेंगे कि क्योंकि कोण एम बराबर कोण क्यू के, यानी आप ये लिखोगे कोण, ठीक है, कोण और भुजा भुजा समानुपात, आप ये लिख सकते हो, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि क्योंकि एम एल बटे क्यू आर का अनुपात एन एम बटे क्यू पी के बराबर आ गया और साथ में कोण एम कोण क्यू के बराबर है, इसलिए त्रिभुज एन एम एल त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो इस तरीके से जो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो 4 पार्ट समझाएं जिसमें अलग अलग परिस्थितियाँ आई हैं उसके आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हम ये पता लगा सकते हैं कि दिए गए त्रिभुजों का जो युग्म है वो समरूप है या नहीं है, और किस तरीके से हम आंसर को स्पेसिफाई करके उसको लिखना है। तो बाकी की जो इसका 5वां और 6ठा पार्ट है वो आप खुद करिएगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है कि आकृति 6.35 में ये दी हुई है 6.35, इसमें त्रिभुज ओ डी सी त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है। ऊपर वाला त्रिभुज ओ डी सी, नीचे अपने आप ही ओ ए बी के क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है, ठीक है। और कोण बी ओ सी का मान 125 दिया हुआ है, बी ओ सी आपको दिखाई दे रहा है बाहर का कोण 125 दिया हुआ है, सी डी ओ ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर का कोण 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको डी ओ सी निकालना है,
यानी ये वाला कोण, और DCO निकालना है यानी ये वाला कोण, और OAB निकालना है अर्थात ये वाला कोण। तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, जब पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई सीधी सरल रेखा होती है तो उस पर पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मान लो उसमें से बीच में से एक लाइन ऐसे निकाल दी और ये कोण 125 का है, तो हम यहाँ का कैसे निकालेंगे? पूरा हमें पता है 180 है, उसमें से इधर का 125 माइनस कर दो, इधर का पता चल जाएगा। यस और नो? तो यही है। अब ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी आ रही है, इसको और मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है और यहाँ पर ये कोण 125 का है, पूरा 180 का होगा। अगर 180 में से 125 घटा दोगे तो ये वाला इधर का कोण आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, यानी DOC कोण आ जाएगा। तो कोण DOC निकालने के लिए आप 180 में से 125 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 125 को क्या कर दीजिए? माइनस। तो यहाँ आप देखेंगे कितने बचेंगे? 55 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो कोण DOC 55 आ गया। अब ऊपर वाले त्रिभुज की अगर हम खाली बात करें तो ऊपर वाले त्रिभुज में आपके दो कोण क्लियर होगा, एक 70 डिग्री का, एक 55 का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो आप कोण जो है DCO भी निकाल सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 55 और 70 जो बचे हुए दोनों कोण हैं, दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, तो आपका ये वाला एंगल भी जो है आ जाएगा। 55 और 70 आपके कितने हो जाएंगे? 125, और फिर आप इस 180 में से 125 घटाएंगे तो आपके ये भी क्या आ जाएगा? 55 डिग्री ही आ जाएगा। यानी बाकी दो कोण 55 डिग्री के आ गए इसमें। अब एक नीचे वाले त्रिभुज का कोण और निकालना था, तो नीचे वाले त्रिभुज का कोण आप कैसे निकालेंगे? देखिए, ये वाला कोण आपको निकालना है AOB। तो AOB निकालने के लिए, या नहीं सॉरी, AOB नहीं पूछा, OAB पूछा, ये वाला पूछा है OAB। अब देखो, ये दो समांतर लाइनें जा रही हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तरीके से ये वाला एकांतर कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये कोण अभी हमारा 55 आया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो OAB आप लिखोगे कि कोण OAB इज इक्वल्स टू कोण DCO। कैसे कोण है? ब्रैकेट में आप बताएंगे, एकांतर कोण है जी। ठीक है, तो आप एकांतर कोण लिखेंगे तो कोण OAB आपका ऐसे आ जाएगा, और DCO का मान 55 आ चुका था, वो हमने यहाँ रख दिया, तो OAB का भी कितना आ गया? 55 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी कोण थे वो आपके आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो असमांतर। मैं यहाँ पर बना देता हूँ समलंब चतुर्भुज एक। ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समझ लीजिए। और इसमें कहा है कि AB भुजा DC के समांतर है। ये वाली AB भुजा इस DC के समांतर है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसके विकर्ण जो हैं, विकर्ण क्या होगा? जैसे A से C को मिला दिया और B से D को मिला दिया, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको ये दर्शाना है कि OA अनुपात OC, OA का OC से अनुपात बराबर होगा OB के OD से अनुपात के। तो आपको पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि त्रिभुज जो है समरूप हैं। अब ये कैसे? मैं आपको सिर्फ जनरली बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, पूरा लिख कर नहीं बताऊंगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज OAB और DOC में ले लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में, ऊपर वाले में। चलो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत। त्रिभुज AOB भी कह सकते हो इसको, तथा त्रिभुज DOC, इन दोनों त्रिभुजों में हमने ले लिया। ठीक है, इनमें ले लिया। इनमें आप देखिए कि एक तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। जब दो लाइनें एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आगे पीछे कोण बराबर होते हैं, जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण AOB यानी ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण DOC के बराबर होगा। इसका रीज़न आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और आप देखोगे ये दोनों लाइनें समांतर हैं और उनको एक ही लाइन काट रही है। तो ये वाला कोण मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ अलग कलर से। देखो, ये दोनों लाइनें समांतर हैं और इनको ये एक लाइन तिरछी काट रही, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको हम एकांतर कोण कहते हैं। यानी कोण ABO, ये ABO है, ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के ODC के। और इनका जो रीजन है आप लिखोगे एकांतर कोण। ठीक है, सेम इसी प्रकार ये भी एक तिर्यक लाइन है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। यानी कोण BAO, कोण BAO बराबर हो जाएगा इधर वाले कोण के OCD के। ठीक है, OCD के। तो आपने देखा कि 3 कोण बराबर कर दिए इन दोनों त्रिभुजों में। यानी कोण 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 समरूपता के आधार पर ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। इसके बाद अब हम क्या कर देंगे? हम ये लिख देंगे कि त्रिभुज
एक मिनट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कि त्रिभुज AOB जो ऊपर वाला त्रिभुज था वो समरूप आ गया त्रिभुज DOC के। मुझे दोबारा से चित्र बनाना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। देखिए ये ABCD आपका समलंब चतुर्भुज था और ये दोनों एक तरीके से काट रहे थे बिंदु O पर, तो AOB त्रिभुज इस DOC के क्या आ गया, समरूप आ गया। अब जब समरूप हो गए तो आप ये कोई सी भी इनकी जो संगत भुजाएं उनका अनुपात बराबर रख सकते हो। जैसे इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर था, तो इस कोण के सामने की भुजा ये होगी OA, यानी ऊपर की आपने OA ले ली, और इस कोण के सामने की फिर आप कौन सी लोगे, क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर है तो इन्हीं कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात लोगे, तो OA बटे क्या आ जाएगा, OC के। और ये कोण इसके बराबर था तो उस हिसाब से जो है आप इस कोण के सामने की भुजा OB ले लोगे और नीचे वाले कोण के सामने की भुजा OD ले लोगे, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ये जो है आपका प्रूफ हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको वीडियो पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि आकृति 6.36 में इसमें QR बटे QS, QR कहाँ पर है, देखो भाई QR ये रहा, बटे QS ये, इनका अनुपात QT यानी ये और PR यानी ये, इनके अनुपात के बराबर दिया हुआ है। इसके अलावा कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया हुआ है। तो आपको त्रिभुज PQS TQR के समरूप दर्शाना है, ठीक है। त्रिभुज PQR, ये वाला त्रिभुज PQR, ये वाला ये जो बन गया है, ये समरूप दर्शाना है त्रिभुज TQR के। इसके इसको अलग कलर से कर देते हैं, त्रिभुज TQR के, यानी ये बड़े वाले के, यानी अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले बड़े त्रिभुज के जो है समरूप दर्शाना है। अब समरूप दर्शाने के लिए या तो आपको कोई सी भी 3 चीज़ें, या तो एक कोण और 2 भुजाओं का अनुपात, या एक भुजा का अनुपात 2 कोण, या फिर तीनों कोण, ये आपको बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जो है आपके समरूप हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए इन जो त्रिभुजों में कह रहा है आप उन्हीं 2 त्रिभुजों में ले लीजिए, PQS में और TQR में। सबसे पहले आप देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर ऑलरेडी दिया है ना, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। हम इस बात का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, हम इस बात का प्रयोग करके देखो जब किसी भी त्रिभुज में आमने सामने के 2 कोण बराबर होते हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण 1 के सामने की भुजा कौन सी है, PR, तो PR भुजा जो है वो किसके बराबर होगी, कोण 2 के सामने की भुजा के, जो कि कौन है, PQ के, ठीक। अच्छा ये जो चीज़ दी है इसको आप समीकरण 1 डाल देना, ओके। अच्छा अब इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए कि PR PQ के बराबर है, तो ये PR का मान यहाँ पर रख सकते हैं हम, इसकी जगह पे PQ रख सकते हैं क्योंकि PR PQ के बराबर है। तो ये कंडीशन अब कैसे हो जाएगी आपकी कि QR बटे QS बराबर आ जाएगा QT बटे PQ के, इसकी जगह पे PQ रख देंगे। तो अब आप देखिए कि QR बटे QS QT बटे PQ के बराबर आ गया। QR बटे QS कहाँ है, QR कहाँ है, QR ये रहा, इसका अनुपात, और बटे QS का, QS कहाँ है, ये, यानी एक भुजा हो गई बड़े त्रिभुज की, एक हो गई छोटे त्रिभुज की, ठीक है। बड़े त्रिभुज की एक भुजा और छोटे त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात QT बटे PQ के बराबर है। QT कहाँ है, QT है ये बड़े त्रिभुज की एक भुजा, और PQ कहाँ है, PQ ये है छोटे त्रिभुज की एक भुजा। तो देखिए आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर आ गया, यानी एक भुजा उसमें बड़े त्रिभुज की और एक छोटे त्रिभुज की। तो बड़े त्रिभुज की एक भुजा और छोटे त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात दूसरे बड़े त्रिभुज की दूसरी भुजा और छोटे त्रिभुज की दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर आ गया। और अगर 2 त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अर्थात जो PQS है यानी छोटा वाला त्रिभुज जो है PQS, वो जो है बड़े वाले त्रिभुज QTR के क्या होगा, समानुपाती होगा। QTR भी कह सकते हो, TQR भी कह सकते हो, RTQ भी कह सकते हो, घुमा फिरा के कहीं से भी नाम ले लो। तो इस तरीके से हमने अनुपात से बराबर कर दिया, तो उससे त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा काम था कि कोण 1 2 के बराबर था, उससे हमने PR को PQ के बराबर रख दिया, यानी इसमें PR की जगह उठा के PQ रख दिया, तो ये वाला अनुपात बराबर आ गया। और ये अनुपात जैसे बराबर आया तो ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है
कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं। अब देखो, अब ये चित्र दिया हुआ ही नहीं है, इसका हमें बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बना देता हूँ पी क्यू आर, इसकी पी आर भुजा ये रही इस पे, और क्यू आर ये रही। इन दोनों पे एक बिंदु, इस पे तो एस स्थित है और इस पे क्या स्थित है, टी स्थित है। और इस प्रकार स्थित है ये कि कोण पी जो है, कोण पी ये वाला कोण आर टी एस के बराबर है, आर टी एस, यानी इसको मिला देंगे इस वाले कोण के बराबर। ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी बड़ा वाला त्रिभुज आर टी एस नीचे वाले त्रिभुज के, छोटे वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो देखो भाई, एक तो कोण ही बराबर दिया है इनमें, है ना। और देखो ये वाला जो कोण है, कोण आर, ये छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है, तो एक कोण दोनों में कॉमन आ गया। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। और जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए तो कोण के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज बी ए बी ई कौन सा है भाई, ये वाला है, ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए सी डी इधर वाला हो गया, इस वाले के, ये दोनों सर्वांग सम दिए हुए, ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा हुआ है इनके बीच में यहाँ पर, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप, अब जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी हर चीज़ बराबर होती है। बस इस बात का प्रयोग कर देंगे और हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई कौन सा, ऊपर वाला ए डी ई, ये वाला जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ए बी सी यानी पूरे बड़े वाले के क्या है, समरूप है। अब देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, आप देखिए, क्योंकि इधर वाला त्रिभुज ए बी ई इधर वाले त्रिभुज ए सी डी के समरूप है, वो सॉरी सर्वांग सम है, तो इनकी हर चीज़ बराबर होगी, ठीक है। हर चीज़ बराबर होने का मतलब हो गया कि एक तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक, इन दोनों त्रिभुजों का, और इसके अलावा ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ऊपर वाला कोण ए तो दोनों में कॉमन है ही, साथ में इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब हम देखना है कि हमें कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। हमें समरूप सिद्ध करने ए डी ई ऊपर वाला और बड़ा वाला पूरा ए बी सी, ठीक है, इनको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो अब आप देखिए क्या क्या इनमें बराबर हो सकता है, क्योंकि देखो इनके तीनों कोण बराबर हैं, क्योंकि ये सर्वांग सम है, और तीनों यानी कि जैसे इधर वाला कोण, ये वाला पूरा कोण इधर वाले के बराबर था, ऊपर जिन त्रिभुजों की बात हो रही है जो समरूप दिए हैं, और ये कोण तो दोनों में कॉमन है ही, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो देखिए इस कोण के, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है और इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी, और इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ए सी, तो एक तो ये ए बी ए सी के बराबर होगी, ठीक। दूसरी चीज़, इस कोण के सामने की भुजा ये होगी ए ई, और इस कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी, ए डी, तो यानी ए डी और ए ई बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये यानी कि अगर हम इस बड़ी भुजा का इस छोटी भुजा से अनुपात निकालें, इस बड़ी भुजा का इधर वाली छोटी भुजा से अनुपात निकालें तो बराबर आएगा, क्योंकि लंबाइयों में बराबर है दोनों भुजाएं। और जब अनुपात बराबर आ जाएगा इन दोनों त्रिभुजों की, तो छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। बस आपको यही करना है इस क्वेश्चन में। यानी आपको अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो आप ये लिखेंगे कि पहले तो आप सीधे अगर बिल्कुल क्लियरली जब लिख कर करेंगे तो आपको पहले क्या करना है, आपको इन्हीं दो त्रिभुजों में लेना है जो सर्वांग सम दिए हैं, यानी ए बी ई में लेना है इधर वाले में, और ए डी सी में लेना है। और उसमें आप लिख देंगे कि कोण ए के बराबर है, कॉमन हो गया, ठीक है। कोण ई कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर है, पूरा नाम लिखना है इनका, तो इतना लिख लोगे। और उसके बाद लिखोगे क्योंकि कोण ई कोण डी के बराबर है इसलिए ए डी बराबर ए ई होगी, और क्योंकि कोण बी कोण सी के बराबर है इसलिए ए सी बराबर ए बी होगी। इतना करने के बाद फिर आप क्या करना है, ए बी का ए बी बटे ए डी लिख देना कि उनको समीकरण 1 और 2 डाल देना, जो जिसमें आप ये ए बी जो है ए सी के बराबर करोगे और ए डी जो है ए ई के बराबर करोगे। फिर आप लिख देना समीकरण 1 और 2 से ए बी अनुपात ए डी ए सी बटे ए ई के बराबर होगा। और जब ये अनुपात बराबर आ गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि आकृति 6.38 में, अब देखिए आकृति 6.38 नीचे आपको दी हुई है, इसको मैंने यहाँ कर दिया। तो आकृति 6.38 है, अगर उसकी हम बात करें ये वाली आकृति की, तो इसमें त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब, त्रिभुज ए बी सी पूरा वाला त्रिभुज है, इसका शीर्षलंब कौन है, ए डी, ये है ए बिंदु ए से भुजा बी सी पर एक लंब डाला गया है जिसका नाम है ए डी, ये शीर्षलंब है। शीर्षलंब अर्थात जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना है।
तो वो AD है। और एक और शीर्षलंब है इसमें सी से भी एक शीर्षलंब डाला गया जो बिंदु E पर आके मिलता है, ये यहाँ पे आके 90 डिग्री कोण बना रहा है। ये दोनों शीर्षलंब एक दूसरे को बिंदु P पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको ये दर्शाना है, इसमें बहुत सारे त्रिभुजों को समरूपी सिद्ध करना है, जैसे AEP और CDP। AEP कौन सा है, AEP ये वाला हो गया और CDP ये वाला हो गया। इन दोनों को एक तो समरूप सिद्ध करना है। इन्हें कैसे करेंगे, देखिए इसमें ये कोण 90 का है तो इसमें ये कोण 90 का है, ठीक। ये वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि एक ही भुजा एक ही बिंदु पर काट रहे हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो बस 3 कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज समरूप हो गए। अब दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, ABD समरूप सिद्ध करना है। देखिए दूसरे पार्ट में ABD ये वाला इधर वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है CBE के, CBE के इधर इस वाले त्रिभुज के। तो देखो इसमें कोण भी तो दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए बराबर होगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये कोण 90 डिग्री का, इसमें ये कोण 90 का, तो ये बराबर होंगे। और जब 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसमें भी 3 कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज भी समरूप हो गए। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट में AEP ये वाला त्रिभुज हो गया। और लेना है हमें ADP में, ADP कहाँ है भाई, ADB है, ADB यानी ये वाला बड़ा त्रिभुज, इनको समरूप सिद्ध करना। तो देखो इसमें कोण कॉमन आ गया, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ये इसमें ये कोण 90 डिग्री का है तो इसमें ये कोण 90 का है। तो अब बचा तीसरा कोण ये वाला और इसमें ये वाला, तो ये भी बराबर होंगे। इसमें भी 3 कोण बराबर हो गए तो ये भी त्रिभुज समरूप हो गए। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में PDC यानी ये वाला त्रिभुज और BEC ये वाला त्रिभुज। इनमें देखो इसमें ये कोण 90 का है, इसमें ये 90 का है। कोण C दोनों में कॉमन आ रहा है तो बचा ये कोण और ये कोण, तो इसमें ये भी बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर हो गए तो इसमें भी 3 कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप। तो हमने कुल मिला के 3 कोण बराबर करके इसमें चारों पार्टों को समरूप सिद्ध कर दिया। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD है और उसके बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E स्थित है। यानी एक समांतर चतुर्भुज हम पहले बना लेते हैं, ABCD, उसकी एक बढ़ाई गई भुजा AD को हमने आगे बढ़ा दिया, उस पर एक बिंदु E स्थित है और BE भुजा CD को F पर करती है प्रतिच्छेद। तो BE से BE को मिला दिया और ये देखो CD को समझ लो F पर काट रही है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज CBF के इस वाले त्रिभुज के इस वाले त्रिभुज के ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप आना चाहिए। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, आप देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। अच्छा, जब ये वाली इसके समांतर है और ये भुजा आगे तक बढ़ाई गई तो ये पूरी जो है इसके समांतर होगी। और जब पूरी इसके समांतर ये इनको एक तिर्यक रेखा काट रही तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण हो गए, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें आप क्या बराबर कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप क्या बराबर कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ, ये देखो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। यानी 2 हमने एकांतर कोण बराबर कर दिए। तो अब बचा इसमें तीसरा कोण ये वाला और ये वाला इधर वाला। तो ये तीनों कोण, तो ये तीसरा कोण भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इसको आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके बना के दिखाता हूँ। बहुत थोड़ा सा छोटा ज़्यादा हो गया ये, इसको थोड़ा सा जो है मैं आपको एक प्लेन पेपर पे बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए अभी आप यहाँ से दिखाई देगा। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल B से हमने E को मिला दिया तो ये इसको F पर काटती है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं और यही आगे बढ़ाई गई है। इसका मतलब ये पूरी इस पूरी के समांतर होगी। तो इनको ये वाली एक तिर्यक रेखा काट ही रही है तो ये वाला एकांतर कोण इस कोण के बराबर हो गया एक। दूसरी देखो ये भुजा इसके समांतर है और इनको भी यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो फिर उस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये वाला एकांतर कोण इसके बराबर होना चाहिए। 2 एकांतर कोण बराबर हो गए। तो अब जो बचा तीसरा कोण ये वाला और इसमें ये वाला, तो ये तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। और जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा बराबर हो जाता है और तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये त्रिभुज क्या हो गया, आपके समरूप। यानी अब आप ये कह सकते हो कि ये वाला त्रिभुज जो है वो इस वाले त्रिभुज के क्या आ गया, समरूप आ गया। तो इस तरीके से जो है आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो आपके ये जो त्रिभुज हैं वो दोनों क्या हैं, आपके समरूप हैं। ओके।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि आकृति 6.39, आकृति 6.39 आपको नीचे दी हुई है, यहाँ पर ये दी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो है त्रिभुज ABC और AMP दोनों समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC कौन सा है, ये वाला, और AMP कौन सा है, AMP ये वाला। ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं क्योंकि इसमें ये 90 का है, इसमें ये 90 का है। B और M दोनों समकोण हैं। तो आपको एक तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, त्रिभुज ABC और AMP। तो भाई देखो, एक तो 90 के कोण बराबर है दोनों में, और कोण ये दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो दो कोण तो यही बराबर हो गए। अब बचा आपका तीसरा कोण, तो जो तीसरा कोण है C वो P के अपने आप बराबर हो जाएगा। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो गए तो इनकी एक जैसी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। जैसे CA और PA का अनुपात, CA भुजा ये वाली है, यानी इसमें 90 डिग्री के सामने की ये वाली भुजा और इसमें 90 डिग्री के सामने वाली नीचे वाली भुजा AP। तो CA और AP का अनुपात, यानी उसे PA भी लिख सकते हो, वो बाकी दो भुजाएं कौन कौन सी, BC और MP के बराबर आ जाएगा। BC कौन सी, BC इसमें ये वाली है इस कोण के सामने की, और उसमें MP ये वाली है, वो कौन सी है, देखो BC जो है इस कोण के सामने की भुजा हो गई अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, और MP भी जो है वो इसी कोण के सामने की हो गई, क्योंकि वो ये वाला जो कोण था, ये वाला जिसको मैं बहुत डार्क कर दिया है, ये आपका दोनों में था, क्या था, कॉमन था। तो एक ही कोण के सामने की दो अलग अलग भुजाएं जो कि दो अलग अलग त्रिभुजों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो समरूप होने के आधार पर आप जो है त्रिभुजों का अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर कर सकते हैं। सब इसमें एक ही टेक्निक है, घुमा फिरा के, बस कोण बराबर कर दो तो समरूप से हो जाएंगे, अनुपात बराबर कर दो समरूप, और समरूप है तो आप अनुपात बराबर कर सकते हो। हर किसी पूरी एक्सरसाइज में सब में यही दिमाग आपको लगाना है, बस कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जिससे सारे क्वेश्चन आपके अपने आप जो है सॉल्व होते चले जाते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और EFG को भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। तो यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG के समरूप है तो आपको ये सारी बातें सिद्ध करनी है। अब आप कहेंगे कि इसका चित्र कहाँ है, चित्र इसका आपको बनाना पड़ेगा पढ़कर। अब इसमें देखिए, शायद इसका चित्र दिया हुआ भी नहीं है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट पेज पर, हाँ दिया हुआ नहीं है, ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है दोबारा से। CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज, अच्छा दो त्रिभुज हमें बनाने पड़ेंगे मुझे लगता है इसमें। एक तो त्रिभुज ABC बना लो पहले, ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज हम बना लेते हैं FEG। अब इसमें जैसे कहा है कि CD जो है वो कोण ACB का, कोण ACB कहाँ है, ACB ये रहा, CD जो है इस कोण का समद्विभाजक है, मान लो ये इसको D पर प्रतिष्ठित करता है। और ऐसे ही कोण EGF का समद्विभाजक कौन है, GH, EGF इस कोण का समद्विभाजक कौन है, GH। तो ये दोनों समद्विभाजक के बिंदु आए निकल के D और H, ये त्रिभुज ABC की और EFG की AB और EF पर स्थित हैं। देखो जरा, D जो है वो AB पर स्थित है, D AB पर स्थित है, और H जो है वो FE पर स्थित है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज FEG के क्या है, समरूप है। अब इनको समरूप आप कैसे सिद्ध करोगे बताओ। इनमें भी समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए या तो आप इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करो, या फिर इनके सारे कोण बराबर सिद्ध करो, यही आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करने के लिए, अच्छा ये समरूप सिद्ध नहीं करने, सॉरी, समरूप आपको खुद ही दिए हुए हैं। ये त्रिभुज ABC जो है EFG के पहले से ही समरूप दिया हुआ है, सिद्ध तो हमें ये करना है। तो देखिए अब जब समरूप दिया हुआ था तो सारी समस्याएं हल हो गई। अब तो जब आपको समरूप दिया हुआ तो इनके कोण बराबर होंगे, भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये बीच में समद्विभाजक की थी, तो समद्विभाजक खुद क्या काम करता है, किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये इस कोण के बराबर होगा, यानी इनके आधे आधे भाग भी जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक तो क्योंकि देखो भाई समरूप है तो इनकी एक जैसी भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हो, जैसे कि CD का अनुपात GH से ले लिया, ठीक है, और AC का अनुपात किससे ले लिया, FG से। कोई सी भी एक जैसी भुजाओं का अनुपात आप बराबर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि समरूप दिए हुए हैं सिर्फ इसी आधार पर। और दूसरी त्रिभुज DCB कौन सा त्रिभुज हो गया, ये नीचे वाला छोटा त्रिभुज, और इधर वाले में भी नीचे वाला, ये दोनों समरूप सिद्ध करने हैं। तो भाई देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये वाला भी जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो ये समरूप हो जाएंगे। फिर त्रिभुज DCA ऊपर वाला आधा हिस्सा इसका,
और इसका भी ऊपर वाला आधा हिस्सा यानी HGF, इन्हें समरूप सिद्ध करना है। इसमें भी ये वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला इधर वाले के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला इधर वाले के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप ये भी कर सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो ये क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी इसको जो है यहीं पे फिनिश करेंगे और जो बाकी के इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो इसका जो है मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। तो अभी इसको यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। ओके, बाय बाय।